दीपक रहेगा। और इस बीच जयपुर से बड़ी खबर सुनिए। अधिगम कोचिंग को ध्वस्त करने के मामले में अपडेट है। जेडीए ट्रिब्यूनल कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई। दरअसल जिसकी कोचिंग सेंटर पर आज कार्रवाई हुई है, उस पक्ष ने कार्रवाई रोकने की मांग की है। जेडीए ने कोर्ट में अपना पक्ष भी रखा। अधिकांश हिस्से को ध्वस्त किया गया है। जेडीए ने बताया बचा हुआ जो हिस्सा है उससे जनहानि का अंदेशा है। ऐसे में अवैध निर्माण को ध्वस्त करना जरूरी है। कोर्ट ने अवैध निर्माण के मलबे को हटाने के लिए कहा है। और इधर देखिए, कोर्ट में तर्क की जो बचे हुए हिस्से से जनहानि होने का अंदेशा है। ऐसे में जेडीए का कहना है कि अवैध निर्माण को ध्वस्त करना जरूरी है। कोर्ट ने अवैध निर्माण के मलबे को हटाने के लिए कहा और पीठासीन अधिकारी नंदिनी व्यास की कोर्ट में इस पर सुनवाई हुई। तो देखिए, नकल गिरोह के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई जिसकी हर तरफ तारीफ भी हो रही है। और इस बीच ये प्रकरण, ज्यादा जानकारी के लिए चलेंगे सहयोगी रोशन के पास। इस वक्त लाइव मेरे साथ जुड़ रहे हैं। रोशन, क्या जानकारी मिल पा रही है? स्वप्निल, देखिए, पिछले 9 घंटों से लगातार जयपुर विकास प्राधिकरण के प्रवर्तन दस्ते की कार्रवाई जारी है। ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं, इसके अवैध हिस्से को तकरीबन 70% जो अवैध हिस्सा था उसे ध्वस्त कर दिया गया है। और अब जो बाकी बचा हुआ हिस्सा है, ये इस वजह से भी जनहानि के हिसाब से आप ये देख रहे हैं कि ये जो आगे का जो हिस्सा है, इससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। ऐसे में ये जो अवैध जो स्ट्रक्चर है उसे हटाना जेडीए के लिए बहुत जरूरी हो गया है। तमाम उन चीजों को ध्यान में रखते हुए जेडीए यहाँ पर जो हटाने में यहाँ पर जुटा हुआ है। कोर्ट ने भी इस पूरे मामले के अंदर कहा है कि ये जो अवैध जो हिस्सा है उसे हटाया जाए। स्वप्निल, इस पूरे मामले को लेकर जो पीड़ित जो पक्ष है, बिल्डिंग मालिक है, उसने अपनी बात रखी जेडीए ट्रिब्यूनल कोर्ट के अंदर। और कोर्ट ने पूरे मामले की सुनवाई करते हुए जेडीए को ये आदेश दिए कि जो मलबा है जो सड़क सीमा के अंदर है उसे हटाया जाए। साथ ही साथ में अवैध हिस्से से किसी भी तरीके की जनहानि नहीं हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए ये जो अवैध बिल्डिंग है, अवैध हिस्सा है, उसे ध्वस्त किया जाए। यानी कुल मिलाकर जो पीड़ित पक्ष है उसे कोर्ट से एक उम्मीद थी कि उसे राहत मिले, लेकिन जेडीए इससे पहले जो बिल्डिंग का जो 70% जो हिस्सा है वो ध्वस्त कर चुका था। ऐसे में अगर आधी अधूरी कार्रवाई अगर छोड़ता है तो कोई भी बड़ी जनहानि यहाँ पर हो सकती थी। उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई जेडीए लापरवाही नहीं चाहता है। ऐसे में यहाँ पर कार्रवाई जो की जा रही है। हमारे साथ खुद जो मुख्य नियंत्रक प्रवर्तक रघुवीर सैनी साहब मौजूद हैं। सर, पूरे मामले के कोर्ट में सुनवाई हुई है, कोर्ट ने भी क्या कुछ डायरेक्शन दिए इस पूरे मामले में? देखिए, हमने हमारी पूरी तैयारी कर रखी थी और एक टीम हमने पूरी डेडिकेटेड ऑनरेबल ट्रिब्यूनल जेडीए में हमारा पक्ष रखने के लिए लगा रखा था। क्योंकि जैसे मैं बार बार, और ये देखिए पूरी तरीके से जो बिल्डिंग है वो जमींदोज हो गई है। न्यूज 18 राजस्थान पर सबसे पहले आप ये देख सकते हैं कि पूरी जो बिल्डिंग है वो पूरी जमींदोज हो चुकी है। और यहाँ पर स्वप्निल चारों तरफ धूल माफ कीजिएगा, ये जो माफिया है, नकल माफिया, उनकी बिल्डिंग के ऊपर किस तरीके से जेडीए का बुलडोजर यहाँ पर चला है। चारों ओर देख सकते हैं कि धूल का गुब्बारा यहाँ पर नजर आ रहा है। मेरे सहयोगी मान सिंह लगातार ये तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर धूल के गुब्बारे के बीच में यहाँ पर है। और सबसे पहले जो पॉकलैंड ड्राइवर है वो हमारे साथ मौजूद है। क्या कुछ कहेंगे, कितना चैलेंज था आपके लिए, किस तरीके से पूरी बिल्डिंग आई? सुरक्षित निकाल लिया गया है क्या बाबूलाल जी? ड्राइवर सुरक्षित है? बिल्कुल बिल्कुल, सब सुरक्षित है सर। सब सुरक्षित, सब बढ़िया तरीके से गिर गया। साइड वाले भी कुछ भी नहीं हुआ, सब सही है। तो देखिए, सुरक्षित ये जो पूरी जो कार्रवाई थी उसे पूरी तरीके से सुरक्षित यहाँ पर अंजाम दिया गया है। अधिगम कोचिंग यहीं से चल रहा था। ये जो पूरी बिल्डिंग है जमींदोज हो गई है। न्यूज 18 राजस्थान ने सबसे पहले तस्वीरें दिखाई है। खुद मुख्य नियंत्रक प्रवर्तक रघुवीर सैनी हमारे साथ मौजूद थे। सर, सफल कार्रवाई हुई है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, हमारी पूरी टीमें, जैसे मैं बता रहा हूं कि 6:30 बजे से लगी हुई थी और पूरे कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन से टीम इस पर से पूरी शिद्दत से लगी हुई थी कि पूरी सुरक्षात्मक दृष्टि से कहीं पे भी अड़ोस पड़ोस में किसी को संपत्ति संबंधी अन्य किसी भी प्रकार का कोई क्षति नहीं हो। और ये हमारी पूरी
टीम वर्क का और सटीक जो कार्रवाई था उसी का परिणाम है कि ये पूरी तरह से एक सटीकता के साथ में ध्वस्तीकरण सुनिश्चित हो गया। सर, अब क्या राहत के साथ आप ले रहे हैं जिस तरीके से जो कार्रवाई जो की गई है उसके बाद में? देखिए, एक निश्चित रूप से एक भारी प्रेशर एक रहता है कि एक इतनी बड़ी बिल्डिंग है, व्यस्ततम इलाके में है, आबादी क्षेत्र में है, मुख्य रोड पे अवस्थित है, कि कहीं पे भी कोई नुकसान नहीं हो किसी भी प्रकार से, और एक शांतिपूर्ण ढंग से बिना किसी क्षति के और पूर्णता से ये मिशन पूरा हो जाए, और इसमें हमारी टीम निश्चित रूप से सफल रही है। लेकिन सर, जेडीए के लिए बड़ा चैलेंज, बड़े सवाल ये है कि इस तरीके की जो और अवैध बिल्डिंगें हैं, इस बिल्डिंग को अवैध मानते हुए किया है, किस तरीके से क्या जो अवैध बिल्डिंग है इस रोड के ऊपर, उनके ऊपर भी इसी तरीके जेडीए का बुलडोजर चलेगा? देखिए, मैं बार बार कहता हूँ कि देखिए, जो सही लोग हैं उनके ऊपर कतई उनमें असुरक्षा का भाव नहीं आना चाहिए, पैनिक क्रिएट नहीं होना चाहिए। जैसे कि बार बार कह रहा हूँ कि रीट शिक्षक भर्ती परीक्षा पेपर लीक प्रकरण के जो सरगना थे, उनकी यहाँ पे कोचिंग इंस्टीट्यूट चल रही थी, तात्कालिक कारण ये था, और ध्वस्तीकरण का मुख्य आधार ये आवासीय भूखंडों के ऊपर रोड सीमा पे अतिक्रमित करके गंभीर प्रकृति वृद्ध व्यावसायिक बिल्डिंग थी, अवैध थी, इसलिए इसका ध्वस्तीकरण हुआ है। लेकिन सर, इस रोड के ऊपर सैकड़ों ऐसी बिल्डिंग है अवैध, वो भी बनी हुई है, क्या उसके ऊपर भी? देखिए, इसमें जैसे मैंने पूर्व में बताया कि 2019 में एक पारदर्शी ढंग से हमने जोनवार टीमें बना करके और जोन के तहसीलदार, प्रवर्तन अधिकारी, एटीपी और जेईएन की उल्लंघनों को चिन्हित करवा करके नोटिस दिए जा करके और हमने चालान प्रस्तुत किए थे। अनावश्यक रूप से देखिए, पूर्व में नहीं, वर्तमान में हम जीरो टॉलरेंस की नीति लेके चल रहे हैं। गंभीर प्रकृति के अवैध निर्माणों पर जयपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्राधिकार में निसंदेह प्रभावी नियंत्रण स्थापित हुआ है, तो हम विधि सम्मत आधार पर कार्रवाई करेंगे। जनता में अनावश्यक रूप से पैनिक नहीं हो, असुरक्षा का भाव किसी भी नहीं जाना चाहिए, दोषी बचना नहीं चाहिए, निर्दोष को अनावश्यक परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो देखिए, स्वप्ने लिए थे हमारे साथ मुख्य नियंत्रक प्रवर्तक रघुवीर सैनी। अभी हम मेरे सहयोगी दिखाएंगे कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी लाइन है वो भी यहाँ पर कुछ क्षतिग्रस्त हुई है। हालांकि इस पूरे इलाके की जो इलेक्ट्रिसिटी जो लाइन है वो पूरी तरीके से कट ऑफ यहाँ पर कर दिया गया था। जो इसका जो मलबा है आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये पूरा सड़क सीमा के अंदर आ गया है। आसपास के जो इलाके के जो लोग हैं वो यहाँ पर प्रत्यक्षदर्शी इस पूरे वाकये को अपने फोन के अंदर कैद कर रहे थे। आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो माफिया था उसकी बिल्डिंग को पूरी तरीके से जमींदोहद कर दिया है। सबसे बड़ी ये बात है कि यहाँ पर जो एयर कंडीशनर, आप ये देख सकते हैं कि जो तमाम यहाँ पर सीसीटीवी हो, एयर कंडीशनर हो, एलईडी हो, किसी भी तरीके के जो संसाधन यहाँ पर जो थे, जो सामान मौजूद थे, वो नहीं निकाल पाए। यहाँ पर जो टीम है, लगातार जेडीए की टीम ने यहाँ पर कार्रवाई कर एक मैसेज देने की कोशिश की कि किस तरीके से जो नकल माफिया है, इससे जो जुड़े हुए जो लोग हैं, उन्हें किसी भी सूरत में यहाँ पर बख्शा नहीं जाएगा। पूरी बिल्डिंग, ये जो 5 मंजिला जो बिल्डिंग थी वो पूरी तरीके से जमींदोद हो गई है। हालांकि यहाँ पर जो एहतियातन तौर के ऊपर यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी जो एजेंसी है, जेवीएनएल है, चाहे मेडिकल की टीम हो, फायर की जो तमाम जो एजेंसियां हैं, यहाँ पर तमाम एहतियातन तौर के ऊपर पहले से अलर्ट मोड के ऊपर यहाँ पर थी। हालांकि पूरे जो इलाके की सुबह से ही जो इलेक्ट्रिसिटी जो लाइन है वो पूरी तरीके से कट ऑफ थी, नहीं तो यहाँ पर भी एक बड़ी लापरवाही यहाँ पर सामने आ सकती थी। लेकिन बिल्कुल, और अभी भी कार्रवाई चल रही है। मैं आपसे जानना चाहूंगा रोशन, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, तो क्या बुराई की लंका को पूरी तरह से ढहा दिया गया है या अब भी कुछ कार्रवाई बाकी है? बिल्कुल, देखिए स्वप्नील, अभी जो मुख्य नियंत्रक प्रवर्तक मीडिया से रूबरू हो रहे हैं, यहाँ पर अपनी बात रख रहे हैं। सुबह से ये कार्रवाई चल रही थी, किस तरह की कार्रवाई थी और कार्रवाई की? देखिए कि मैं पूर्व में बता चुका हूं कि ये हमारे 4 दिवस पूर्व अवधान में आया कि जो शिक्षक भर्ती परीक्षा पेपर लीक प्रकरण के मुख्य अभियुक्ता भूपेंद्र सारण, सुरेश ढाका, अधिगम कोचिंग इंस्टीट्यूट जो चला रहे थे, ये बिल्डिंग ये है। हम तुरंत हमारे रेवेन्यू और टेक्निकल टीम के साथ पहुंचे। रिकॉर्ड के अनुसार, मौके की स्थितियों के अनुसार उल्लंघनों का, रोड सीमा का अतिक्रमण, अवैध कब्जे, अवैध निर्माण, बिल्डिंग बायलॉज का उल्लंघन करके जो अवैध निर्माण बने थे, सबको चिन्हित करते हुए बिल्डिंग के ओनर अनिल अग्रवाल जी को और कोचिंग इंस्टीट्यूट संचालकों के नाम से हमने
धारा 32 जेडीए एक्ट के अंतर्गत और रोड सीमा को अवैध कब्जा करके अतिक्रमण करके अवैध निर्माण करने के संबंध में इस बिल्डिंग के ओनर अनिल अग्रवाल जी को 72 जेडीए एक्ट के अंतर्गत नोटिस जारी किए गए थे। 8 जनवरी के साय 5 बजे तक का हमने समय दिया था अवैध निर्माण को हटाने बाबत अपना पक्ष प्रस्तुत करने बाबत। जब कल प्रातः तक न तो अवैध निर्माण हटाए और न ही कोई पक्ष रखा, तो हमने पुनः लीगल नोटिस दे करके और संबंधित को इस बिल्डिंग को खाली करके अवैध निर्माण हटाने हेतु पाबंद किया था। इसके बावजूद न तो पक्ष रखा गया और न ही अवैध निर्माण हटाया गया। आज प्रातः 6:30 बजे हमारी सभी टीमें यहाँ मौके पे पहुंच करके सर्वप्रथम इसका जो सामान हम निकाल सकते थे उस सामान को निकाला और फिर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हमने सुनिश्चित की है। ट्रिब्यूनल कोर्ट में भी आ गए थे, क्या रहा था ट्रिब्यूनल कोर्ट का आदेश? देखिए, हमें लग रहा था पूर्व में ही हमने पूरी एक डेडिकेटेड टीम, जैसे मैं बता रहा हूँ कि हमारी हर कार्रवाई पूरी विधि सम्मत आधार पर होती है, पूरी एविडेंस के साथ में होती है। तो हमने हमारी पूरी तैयारी कर रखी थी, पूरी डेडिकेटेड एक टीम लगाई हुई थी। हमारे पैनल लॉयर्स को ढंग से ब्रीफिंग करके हमारे अधिकारियों को वहाँ पे लगाया हुआ था और हमने हमारा पूरा पक्ष ऑनरेबल ट्रिब्यूनल जेडीए के समक्ष रखा और ऑनरेबल ट्रिब्यूनल ने जो एक शेष रहा जो इसका अवैध निर्माण का हिस्सा था उसको हटाने और रोड सीमा को ये मलबा हटा करके सुचारू करने के निर्देश दिए हैं। हम अब जैसा आपने देखेगा कि पूरे जो अवैध बिल्डिंग थी गंभीर प्रकृति की, जो आवासीय भूखंडों पे कॉमर्शियल बनी हुई थी और एक अड्डा बना हुआ था, जो जैसे बार बार कह रहे हैं कि जो यूथ है अपना नवयुवक हैं, जो देश का भविष्य हैं, राज्य के भविष्य हैं, उनके कैरियर के साथ में, उनके सपनों के साथ में जो आपराधिक करते करेगा वो बख्शा नहीं जाना चाहिए। और इसीलिए राज्य सरकार की जो पेपर लीक प्रकरणों में जीरो टॉलरेंस की नीति है, इसी के तहत तात्कालिक कारण इसका ये रहा। और चूंकि पूरा निर्माण आवासीय के ऊपर रोड सीमा को अतिक्रमित करते हुए अवैध निर्माण था, इसलिए ध्वस्तीकरण की कार्रवाई सुनिश्चित की गई है। थैंक यू। तो देखिए, जो मुख्य नियंत्रक प्रवर्तक रघुवीर सैनी ने स्पष्ट कहा है कि इस तरीके से जो दोषी हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा और सरकार की जो जीरो टॉलरेंस की जो नीति है पेपर लीक मामले के अंदर, उसी के तहत कार्रवाई की गई है। ये जो पूरी बिल्डिंग है उसे ये अवैध। चलिए, शुक्रिया रोशन तमाम जानकारी के लिए।